जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M2R5 की आपकी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये आपकी 4th क्लास है। इसमें जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और भी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो भी इसमें ले लिए गए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ वो साथ साथ लिख लीजिए। यानी सारे क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है या जिसको आप भूल जाते हैं, जैसे कोई फुल फॉर्म हो गई या कोई क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो उसको आप लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें और एग्ज़ाम में उसको सही कर सकें। क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं होगा कि आप वीडियो देख सकें, लंबी लंबी 1-1 घंटे की वीडियो देख सकें। इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आप ही को नुकसान होगा इससे। इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है ऐसे नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी से उनको पढ़ा जा सके, रिवाइज़ किया जा सके और एग्ज़ाम में उनको मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है उसमें से तो उसको सही किया जा सके। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब से पहले आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कर भी रखी है, लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे हैं जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है अगर आप अभी से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है आपका। 8 जुलाई को M1R5 का एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए तैयार हो जाइए। अगर आपके 4 पेपर लोग कर रखे हैं आपने, तो बहुत मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। बहुत से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं हर बार। यही कारण है कि एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले पढ़ते हैं और फिर उनका F ग्रेड आ जाता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल में भी मेहनत करनी है, थ्योरी में भी, तभी जाके आपका अच्छे ग्रेड से वो लेवल क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग बुक का नाम है आपकी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तब हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमें भी थोड़ा खुशी होती है। जैसे आपको अपना फ़ायदा दिखता है तो इसलिए हमें भी अपना थोड़ा सोचिए। तो इसलिए लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कोई कंजूसी ना करें। यही आपसे हम मांगते हैं, केवल कोई पैसा वगैरह नहीं मांगते। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। एक बार फिर आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको खुद एहसास होगा कि जो क्वेश्चन बताए गए, जो क्वेश्चन आपसे दिखाए गए आपको, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऑप्शन के साथ देखने को मिले। इसका अंदाज़ा आपको एग्ज़ाम के टाइम पर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हो सकता है 1-2 ऑप्शन कट जाए, क्योंकि ये जितनी यूट्यूब की लेंथ होती है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई उतनी ही लेता है। तो इसलिए हो सकता है कोई ऑप्शन कट जाए या क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ हो, तो इसलिए मैं बोल दूंगा आपको। HTTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। दोनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फुल फॉर्म को ध्यान से पढ़ना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं। ऑप्शन सेम से लगते हैं, लेकिन जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी पे हैवी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हैवी टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बस हैवी की जगह हाइपर आना चाहिए। तो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स में संलग्न है, मतलब HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप सभी जानते हैं लैंग्वेज में कैसे होते हैं वो, इस तरीके से कि उसमें सारे टैग्स चलते हैं, है ना। तो ये सारे तो ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी इसमें HTML टैग्स में एंड ये टैग्स आपका शामिल है, इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तुक्के से भी इसको सही किया जा सकता है, दिमाग से, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, MVC, जो MVC में एक मॉडल क्या है, ये कह रहा है आपसे। द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डाटा। तो यही सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। MVC में एक मॉडल क्या है, यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डाटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला HTML टैग है, कौन सा टैग है। SUP, या सुपर स्क्रिप्ट पूरा लिखोगे, या S लिखोगे, या सुपर स्क्रिप्टेड पूरा लिखोगे। तो ये आपसे पूछेगा, 100% है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो दोनों में से एक तो आना कन्फर्म है, इनकी शॉर्टकट की भी आ सकती है, ये भी आ सकते हैं।
ठीक है। M1R5 में इनकी शॉर्टकट की पूछ लेगा, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट पी और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी। लेकिन M2R5 में टैग्स पूछेगा, तो कौन सा टैग्स यूज करते हैं? SUP, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही बात कर लें सब स्क्रिप्ट की तो SUB हो जाएगा, पी हटा के बी लगा देना, वो आपका सब स्क्रिप्ट का टैग्स हो जाएगा, ठीक है, HTML में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में सही है, यानी कौन सी कंडीशन आपकी सही होगी किसके बारे में? एंगुलर जेएस पे, एंगुलर जेएस के बारे में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका, एक्सप्रेशन बिहेव इन सेम वे एज NG बाइंड डायरेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर बी पे है, एक्सप्रेशन आर यूज टू बिन एप्लीकेशन डाटा टू HTML। और सी पे है आपका, एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड डबल ब्रेस लाइक इम्प्रेशन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे ही सही लिखे गए हैं एंगुलर जेएस के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्टाइल टैग है? बताइए इसमें से कौन सा है जो स्टाइल टैग है? बी टैग है, TT टैग है, आई टैग है। तो सारे के सारे कैसे हैं? बी होता है बोल्ड के लिए, आप जानते हैं, आई इटैलिक के लिए, स्टाइल की बात कर रहा है जबकि। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जब दो सही आंसर मिल रहे हैं आपको और आपको पूरा आंसर नहीं आ रहा है? जैसे देखिए, ये होता है बोल्ड के लिए, ये होता है इटैलिक के लिए, और बात कर रहे हैं कि स्टाइल टैग की। तो सारे जब दो आपको मिल गए और ऑप्शन में डी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर तो फिर डी ही हो जाएगा आपका। चलो मान लीजिए आपको इसका नहीं पता TT टैग किसके लिए यूज़ होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आर स्टाइल टैग, यानी सारे के सारे ही स्टाइल टैग हैं। जब दो आपके स्टाइल टैग हैं तो सारे के सारे स्टाइल टैग होंगे जो ऑप्शन नंबर डी पे है, क्योंकि अगर ए और बी होता या ए और सी ऑप्शन में है नहीं, वरना वो सही हो जाता। अगर आपको नहीं आता है, किसी को ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस तरीके से दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने W3। अब W3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, और CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि W3.CSS में कौन सी बॉर्डर क्लास प्रोवाइड नहीं करता है? तो W3 बॉर्डर टॉप, W3 सॉरी 3 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि W3 और इसमें केवल 3 दिया है, ठीक है। तो ये कट जाएगा। सी ऑप्शन पे है W3 बॉर्डर बॉटम, और डी पे है आपका W3 बॉर्डर गटर। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं जुलाई 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं कोई फालतू के क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कुछ फालतू के क्वेश्चन हैं, वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि वॉच टाइम अपना बढ़ा सकें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मकसद है केवल आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सुटेबल है, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, वही केवल मैं आपको कराता हूँ, फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं कराता। और बहुत से बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, उसके बाद वीडियो आती है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि रोज़ कुछ भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने लिया है, ठीक है। तो ये आप सभी समझते हैं, समझदार बच्चे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, कौन एक माउस इवेंट नहीं है? बताइए कौन सा है जो माउस इवेंट इसमें से नहीं है और नहीं है में कन्फ्यूज़न करते हैं बच्चे कि नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो सोचते हैं कि है, तो इसीलिए गलती कर देते हैं। बात कह रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वन क्लिक, एन माउस स्क्रोलर, एन माउस ओवर और एन माउस मूवी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओन है ये, ओन माउस स्क्रोलर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्कअप भाषा का उद्देश्य है? क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। इसमें ये मैथ नहीं है कि आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, इनके फॉर्मूले से होगा। क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर आपको बस बताना है कि कौन सा आंसर हो सकता है दिमाग से, ठीक है। तो चलिए, मार्कअप भाषा का उद्देश्य क्या है? जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसका पर्पज़ क्या है? ऐड hypertext capability, enhance the document, the define element within a document, या all of the above। तो सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी all of the above, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? all of the above हो जाएगा। W3.CSS एक मानक CSS है जिसमें jQuery लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर। तो jQuery लाइब्रेरी है या जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ट्रू नहीं होंगे। ए एंड बी बोथ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट पी
कंट्रोल शिफ्ट पी जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डैश ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। बताओ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसमें डैश यानी क्या ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। क्या ओपन होगा कंट्रोल शिफ्ट पी से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या ओपन होगा दोस्तों। इस कोई भी फ़ोन कर देता है बीच में, इसलिए किसी को नंबर भी नहीं देते हैं। अब जैसे आपकी वीडियो चल रही है, किसी का भी फ़ोन आ गया, ठीक है, तो ये भी थोड़ी गलती हुई कि फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। W3.css एक मानक CSS है जिसमें ये तो हो गया है आपका जी। कंट्रोल शिफ्ट पी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डैश ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो इससे क्या ओपन होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्कअप भाषा HTML पर आधारित है। बताइए, HTML की फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर सभी बच्चे। तो XML, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, XML हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थिति कोड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। बताइए, कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो 304 नोट फाउंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक भाषा द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के सेट को परिभाषित करता है। सही आंसर इसका क्या होगा। बात क्या देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहा है, यानी नियमों के समूह की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सही आंसर इसका प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल बोलते हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। बताइए, इमेज पर आपको अपना नाम लिखना है तो किस टूल का आप यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं दोस्तों। किसका, टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का टाइम इससे कम लगेगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी। बाकी मैं चारों ऑप्शन डिस्कस करूँ, पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ूँ, फिर बी पढ़ूँ, फिर सी, फिर डी, फिर पूछूँ इसका सही आंसर क्या है, तो इससे टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इससे आपको अगर क्वेश्चन आपको आता है और मैंने चार ऑप्शन बताए तो आपके एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो दिमाग में घूमेगा कि कौन सा ऑप्शन सर ने बताया था, अगर चारों डिस्कस कर दूं। लेकिन अगर सही आंसर मैं आपको बताऊंगा तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया ऑप्शन के साथ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सर ने बताया था और यही इसका आंसर है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश, ये सही कंडीशन में आपको बताता हूँ, वरना मैं लंबी करने के लिए वीडियो बता सकता हूँ आपको, सारे ऑप्शन बताऊँगा फिर उसके बाद उनके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको केवल मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट टूल। कंट्रोल शिफ्ट एफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डैश के लिए शॉर्टकट कुंजी है। किसके लिए है शॉर्टकट कुंजी, ये आपसे कह रहा है। बताइए किसके लिए है शॉर्टकट कुंजी, ये क्वेश्चन है, बोलिए। तो कंट्रोल शिफ्ट जो है और कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है ये आपकी फाइंड द फाइल्स, कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज़ किस लिए करते हो, फाइंड द फाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी CSS संपत्ति निर्दिष्ट करती है कि कैसे एक वीडियो या एक छवि को यानी एक फ़ोटो को उसके सामग्री बॉक्स में फिट करने के लिए आकार दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, HTML में ऑर्डर की गई सूची बनाने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है, ऑर्डर लिस्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, OL, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। CSS सिंटैक्स को डैश भागों में विभाजित किया गया है। बताइए कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, ये कह रहा है यहाँ पे। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर धूप में खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। और इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि वीडियो में फिर आपको प्रॉब्लम आती है वॉइस की, कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, इसलिए पंखा बंद करके वीडियो बनाई जा रही है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो जाए। ठीक है,
सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो CSS सिंटैक्स है वो प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू भागों में विभाजित हो जाता है, क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर, यानी करेक्ट आंसर है। कोई किसी तत्व का फ़ॉन्ट कैसे बदल सकता है? तो कैसे बदल सकते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली के द्वारा उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान HTML दस्तावेजों में बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करने के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है? बताइए, सही सिंटैक्स जो है वो कौन सा इसमें से होगा? बताइए दोस्तों, सही आंसर आपको इसका क्या लगता है? स्क्रिप्ट SRC अगर शुरू में है तो सही आंसर वही हो जाएगा आपका, स्क्रिप्ट SRC। तो ऑप्शन नंबर ए में ही केवल है सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, क्या आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आप अभी देख लेंगे। यानी पढ़ाई कर ली या आपने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कौन सा सही एक्सप्रेशन सही है, ये कह रहा है। बताइए दोस्तों। पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन, उसके बाद है आपका एक्सप्रेशन, इसमें डबल ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, अंडरस्कोर एक्सप्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी पे आपका एक्सप्रेशन, बाहर ये यूज़ किया गए हैं दोनों। तो सही आंसर आपका यही है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ़ॉन्ट का फेस सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है? बताइए। फ़ॉन्ट फैमिली अभी आपके सामने आया था ना, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ़ॉन्ट फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फेस नहीं होगा और फ़ॉन्ट वेरिएंट भी नहीं होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल भी नहीं होगा, फ़ॉन्ट फैमिली इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी छवि के चारों ओर गुलाबी डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए किस CSS विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो किसका करना चाहिए? बॉर्डर लाइन का, बॉर्डर स्टाइल का, या बॉर्डर कलर का? तो ऑप्शन बी और सी जो है दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इमेज डैश पिक्सल के रंगों का रंग बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है। बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्रॉपिंग होगा, फिल्टरिंग होगा, ब्लरिंग होगा, या रोटेटिंग होगा? तो सही आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेब प्रकाशन की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? इंटरनेट कनेक्शन, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, या ऑल ऑफ द अबव? तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक रंग प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिसे वह प्रदर्शित कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। बताइए। ए कलर सिस्टम रेंज ऑफ कलर दैट इट कैन डिस्प्ले और प्रिंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द गेम आउट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। कौन वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स है? तो इसका तो वेबकिट ही हो जाएगा, अंडरस्कोर वेबकिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको या हार्ड लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ना समझ में आए, तो उसको लिख सकते हैं HTML मेटा डेटा निम्न में से किस टैग में मौजूद है? बताइए, मेटा टैग जो है वो किस टैग में मौजूद है? तो हेड टैग में मौजूद है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन पहले मैंने इसका शायद आपको बॉडी टैग बता दिया था उस वीडियो में, लेकिन बाद में मैंने सही कर दिया था क्योंकि मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो हेड टैग में मौजूद होता है आपका मेटा टैग, वो जो मेटा टैग है। ठीक है जी, तो इसको सही कर लेना आप। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हेड टैग। कौन सा टैग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक यानी सबसे बड़ी हेडिंग के लिए H1 का यूज़ करते हैं और सबसे छोटी हेडिंग के लिए H6 का यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? सबसे बड़ी हेडिंग के लिए हम करते हैं H6 का यूज़, और सबसे छोटी हेडिंग के लिए H1 का हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है,
कि एंकर एलिमेंट के निम्नलिखित में से कौन सा गुण यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ता यानी जो यूज़र है वो प्रेजेंट में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है। तो ये कैसे दर्शाएंगे, तो ये कोलन एक्टिव के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। फोटोशॉप फाइल का फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो उसका फोटोशॉप फाइल का फाइल एक्सटेंशन दोस्तों क्या होगा बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा .psd। इसका क्या होता है, सही एक्सटेंशन होता है फोटोशॉप फाइल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए कौन सी CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, आएगी जरूर। CSS सिलेक्टर का उपयोग किया जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या, ID। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो भी एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन क्या पेंट एक टेक्स्ट एडिटर है, नहीं है। क्या टेक्स्ट एक पेंट वो टेक्स्ट एडिटर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए द सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है और इसे CSS में कभी भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोशॉप की कौन सी विशेषता एक छवि में हाल ही में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करती है। विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस मोड टू एन इमेज। सही आंसर इस क्वेश्चन का बताइए क्या होने वाला है। मेरे बताने से पहले क्वेश्चन का आंसर एक बार सोच लीजिएगा आप कि आंसर क्या होगा, इसलिए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि तुक्का भी अगर आप मारते हैं तो कितने सही जा रहे हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। हिस्ट्री पैनल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि CSS का उपयोग करके सफ़ेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं। कौन से तरीके मान्य हैं ये आपसे कह रहा है, बताइए। सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर HFFF और RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन नंबर डी। A एंड B दोनों ही इसका सही आंसर है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न था इसमें थोड़ा सा, लेकिन डी ही इसका मेरे को सही लगता है, क्योंकि सी वाला जो सही है नहीं, लेकिन डी इसका सही हो जाएगा, A और B दोनों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ये सही लग रहे हैं ऑप्शन, और डी में है A एंड B, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए CSS प्रॉपर्टी से टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। किसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छवि को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए, बताइए। किस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए, फ्लोट, पुश, अलाइन या वार्प, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर फ्लोट। क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्यू टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है। टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज, मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम्स, टू हाइड द टेक्स्ट या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज, ठीक है। HTML पेज को पढ़ने और रेंडर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइए। HTML पेज है उसको पढ़ने के लिए और रेंडर करने के लिए किसका यूज़ करोगे आप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, थ्रोग वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आई फ्रेम होने पर एम्बेड करने के लिए पेज के URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को परिभाषित करती है। टैग का प्रयोग किया जाता है, कौन सा टैग का प्रयोग करेंगे आप। तो SRC है, HREF है, स्टाइल है, टाइटल है। सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, SRC इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए इमेज यानी IMG टैग में दोहरे उदाहरण चिन्ह के बाद चिन्ह के अंदर img.png का क्या अर्थ है, बताइए। क्या अर्थ है इसका, तो ये एलिमेंट नहीं है, वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज जूम स्तर बढ़ाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है।
आपको डॉक्यूमेंट का जूम % बढ़ाना है तो सही शॉर्टकट की क्या है, ये आपसे कह रहा है कंट्रोल प्लस वैल्यू की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको प्लस की दबानी है, ना कि ओल्ड के साथ में प्लस की, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एंगुलर जेएस में मॉड्यूल क्या है। जो एंगुलर जेएस है इसमें मॉड्यूल क्या है, तो एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं। या एलिमेंट भी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। बताइए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में डी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट डी नहीं करना, कंट्रोल के साथ में केवल डी का यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट लाइन हो जाएगी आपकी जो करंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी नोटपैड प्लस प्लस, ये आपका हो गया है। कौन सी CSS प्रॉपर्टी इमेज की स्पष्ट निर्दिष्ट करती है, बताइए। सही आंसर क्या लगता है आपको, बताइए, सोचिए इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी ओपेसिटी, क्या हो जाएगा, ओपेसिटी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS में सिलेक्टर डैश का उपयोग उस तत्व का चयन करने के लिए किया जाता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैटर्न हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी CSS का उपयोग करके, निम्न में से कौन CSS का उपयोग करके एलिमेंट करना संभव नहीं है, बताइए। संभव नहीं है ये आपसे कह रहा है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि HTML5 जो आपका न्यू वर्जन है HTML का, उसमें से कौन सी वीडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है, तो MP5 नहीं होगा, MP4 है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो वेब एम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि CSS पोजीशन प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट मान क्या है, बताइए। क्या है डिफ़ॉल्ट मान, स्टैटिक है, ना कि आपका एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के एब्सोल्यूट लग सकता है, तो यहाँ पर स्टैटिक आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फाइल प्रकार के एनिमेटेड होने की संभावना यानी क्षमता नहीं है, एनिमेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप डज नॉट हैव द एबिलिटी टू बी एनिमेटेड। सही आंसर इसका .png हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए PNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका हो गया है जी, इसको बताइए इसका सही आंसर क्या है। CSS पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, बताइए। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो स्पेस के लिए करते हैं या बॉर्डर के लिए करते हैं, बताइए। तो किसके लिए करते हैं, स्पेस के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ट्रांजिशन में डॉट फोरस का क्या वर्णन करता है, तो ये ड्यूरेशन को दिखाता है, किसको, ड्यूरेशन को, यानी ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर हो जाएगा, ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है CSS सिंटैक्स में रंग यानी कलर कोलन ब्लैक को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में इसको जानते हैं, तो डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी वेब पेज में कंप्यूटर सिस्टम में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला है, कम्युनिटी में बार बार आपको बताया भी है, M1 में भी आया था। अगर आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो उसको डाउनलोडिंग में रखते हैं, और अगर उसको आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो तो उसको अपलोडिंग में रखते हैं, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी डाउनलोडिंग। फॉरवर्डिंग मत समझ लेना, गलत कर दोगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसे त्रुटि नहीं माना जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर, बताइए। तो मिसिंग ऑफ सेमीकोलन्स, इसको क्या नहीं माना जाता है, एरर नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बॉडी के बैकग्राउंड के रंग के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, BG कलर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। बैकग्राउंड कलर मत कर देना, BG कलर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक CSS फाइल में एकाधिक लाइन कमेंट कैसे सम्मिलित करें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्लैश स्टार स्टेटमेंट
स्टार स्लैश, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग फोटोशॉप इमेज बनाने और उसे हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूल्स हो जाएगा। लेयर्स मत कर देना, एग्जाम में गलत कर दोगे। टूल्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किसी छवि के भागों को हटाने के लिए किया जाता है? बताइए। छवि के भागों को हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो क्रॉप का यूज़ करोगे आप, ठीक है। बाकी का आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रिंट होगा नहीं, रोटेट होगा नहीं, रिसाइज होगा नहीं। क्रॉप ही एक ऑप्शन ऐसा है जिससे आप हटा सकते हो, ठीक है। कैसे भागों को? जो आपके यूज़ के लिए ही नहीं है, जैसे आप फोटो क्रॉप करते हो, इसी तरीके की यहाँ पे भी बात चल रही है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वेब पर छवियों का मानक रेजोल्यूशन क्या है? बताइए क्या होगा? सही आंसर क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का? तो 72 ppi। ppi की फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंटरनेट पे सर्च करिए, गूगल पे देख लीजिए क्या है इसका फुल फॉर्म, और कमेंट में सभी लिखिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा चयनकर्ता एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी स्यूडो एलिमेंट्स सिलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर है। नोटपैड प्लस प्लस में खुली हुई सभी फाइलों को बंद करना है आपको, तो कैसे बंद करोगे? फाइल मेनू में जाओगे और क्लोज ऑल पे क्लिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मास्क लेयर के साथ काम करते समय मिटाने वाले प्रभाव के लिए चिन्ह में हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका आप यूज़ करोगे? बताइए फटाफट, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं केवल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन टूल, बी पेंट ब्रश, सी पेंट बुकेट, या लेसो टूल। तो सही आंसर तो भाई एक ही लग रहा है ना, सिलेक्शन टूल। बाकी के तो गलत हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट में एरे को परिभाषित करता है? एरे को परिभाषित कौन सा करता है? इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। सही आंसर मिल गया हमें, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्यकृत रंग सुधार के लिए कौन से आदेश रंगों के समग्र संयोजन को समायोजित करता है एक छवि डैश? ऑप्शन नंबर ए है आपका द कलर बैलेंस, वेरिएशंस, कर्विस, या नन ऑफ द अबव। बताइए सही आंसर आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का? बताइए दोस्तों क्या होगा? द कलर बैलेंस ही लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। तुक्का मार के देख लिया करो क्या लग रहा है। ऐसे कंप्यूटर हैं जो एक नेटवर्क से जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? बताइए। सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क, या क्लाइंट्स? बताइए सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो सर्वर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा निर्देश किसी को फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देता है? बताइए कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो एनजी कंट्रोलर है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है एनजी कंट्रोलर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंगुलर जेएस क्या है? तो एंगुलर जेएस आप सभी जानते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। इस क्वेश्चन को तो कोई गलत ही नहीं करेगा, सबसे इजी क्वेश्चन यही है आज की क्लास का जो मेरे को लगा है, ठीक है। तो लगभग आपके 70-75 क्वेश्चन आज हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो लिए हैं, बाकी के छोड़ दिए हैं जिनकी पूछे जाने की कोशिश या जो पूछे नहीं जा सकते, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे वही आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, और इस बार एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फोड़ना है, अच्छे ग्रेड से पास करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।